तो हम लोग एपी में कहाँ तक पढ़ चुके थे? एपी में हम पढ़ चुके थे कि सीक्वेंस क्या होता है ना, या सीरीज शायद पढ़े हों। फिर हमने बताया था आपको प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था क्या होता है ना। फिर nth टर्म कैसे निकाला जाता है, लास्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, या लास्ट से कोई बीच में आया 10वां टर्म 5वां टर्म कैसे निकाला जाता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर थी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमारे क्या सभी के दिमाग में, जिन्होंने इस चीज़ को बनाया एपी को, उनके दिमाग में मान लो क्वेश्चन आया कि चलिए मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर के हमने कोई नंबर लिया 10 तक। कहाँ तक लिया? 10 तक। इनको ऐड करने पे क्या आएगा? तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम कह सकते हैं कि इनको ऐड करना। इनको क्या करना? ऐड करना। यही तो होगा ना, इनको क्या करना? ऐड करना। क्लियर है? लेकिन अब ध्यान से देखो, इनके बीच का डिफरेंस हर जगह सेम है, तो इसका मतलब ये एपी भी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? एपी। अभी सही करते हैं इसको। ये एपी भी फॉर्म कर रहा है। जब कोई भी चीज़ एपी फॉर्म करेगा तो इसका मतलब हम इसका सम तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सम। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आज का नया टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ फर्स्ट FIRST फर्स्ट एन टर्म्स। दिख रहा है ये? टर्म्स ऑफ एन एपी। चलो, ऑफ एन एपी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी पढ़ेंगे, है ना। एन एपी ये कह लीजिए। इसके निकालने के हमारे पास कुल 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 3। तो अब देखते हैं, सम को हम एस एन से दिखाते हैं। सम को किससे दिखाएंगे हम? एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला आपको क्लियर है? कोई डाउट? ये क्या था? ये था हमारा पहला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? हम ओ आर करके लिखेंगे। अब दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होगा वो भी हमारा होगा एस एन। क्या होगा? एस एन। क्लियर है? दिख रहा है आपको? ये होगा एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन। मैं भी आपको तीनों फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ कैसे होगा, है ना, और क्यों होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तीनों फॉर्मूले देख करके लिख लीजिए। तीसरा होता है एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। n बाई टू ए प्लस एल। जिन बच्चों ने इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रखा है एपी चैप्टर को, उन्हें समझ में भी आ जाएगा कि ये कैसे लगते हैं। अब देखो, पहला फॉर्मूला लिखा एस एन इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हालांकि इन तीनों कॉन्सेप्ट पे हम एक कभी क्वेश्चन भी लगा लेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और तीनों फॉर्मूलों का यूज कहाँ करना है, कौन से फॉर्मूले का कब, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। खैर आप लोग का तो रिविजन है, आप तो जान ही जाते हैं। पहले में लिखा है एस एन इक्वल टू n बाई टू। एन मतलब क्या होता है? जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया जाए। क्या दिया जाए? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर्स को आपको ऐड करना 1 से लेकर 25 तक। कहाँ से? और नेचुरल नंबर्स मतलब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1। तो हमें उनका बीच का डिफरेंस भी पता होगा। नंबर ऑफ टर्म्स पता है 25 हैं, और ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। पहले फॉर्मूले में आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तब हम लोग पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, दूसरे में क्या लिखा है? n बाई टू ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन। आपको ए तो पता चल गया क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। n आपको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। फिर ये लिखा ए एन। क्या लिखा है? ए एन। पता है ये कहां से आया? आपको बताता हूं ये कहां से आया। इसी फॉर्मूले से बना। n बाई टू था, 2a को हम लिख सकते थे ना ए प्लस ए प्लस ए करोगे क्या आएगा? 2a। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लिख सकते थे इस चीज को कि नहीं? yes. अब अगर ध्यान से देखो, ये किसी फॉर्मूला होता है। किसका होता है? an का। अभी तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। और इसी को हम लोग एल भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? l। तो यहाँ पे an लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? l। याद करिए, हमने आपको बता रखा है इससे पहले क्लासेस में कि an किसे कहते हैं और l किसे कहते हैं। l तब होगा जब लास्ट टर्म गिवन हो। लास्ट टर्म, जैसे हमने कहा आपको सम करना है 2 + 4 + 6 डॉट 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 प्लस 50 तक। कहाँ तक? 50 तक।
अब आपको यहाँ पे ये लास्ट टर्म दे रखा है, कौन सा टर्म, तो वहाँ पे हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, एल वाला। लेकिन अभी मैं कहूँ इसको आपको ऐड करना है कहाँ तक, अप टू 68 टर्म, कहाँ तक, इसका मतलब ये A68 निकालना हमें होगा, क्या निकालना होगा, हालांकि सब निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे जब AN की बात होती है तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया नहीं जाता है। किसकी बात करेंगे, जब हम AN की बात करेंगे तो वहाँ पे लास्ट टर्म नहीं गिवन होगा, यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन था तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। और वहाँ पे AN कब होगा, जब आपको बोला जाएगा कि यहाँ तक निकालना, जैसे मैं कहूँ नेचुरल नंबर 1 से लेकर 35 तक निकालो, तो वहाँ पे AN होगा 35वें टर्म तक, कहाँ तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये 3 फार्मूले कैसे बने। और ये फार्मूला क्या था, बेसिक सी बात है, यही था और ये था। इस फार्मूले को ये कैसे बना हमने आपको बता दिया कि हम यही लिखेंगे, कुछ अलग थोड़ी है। और यही इसी को निकालते तो आप इसी को AN भी कहते हो और आप इसी को L भी कहते हो। लास्ट एक्सरसाइज में हमने आपको यही बताया था। लेकिन AN कब कहते हैं, L कब कहते हैं, इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो भाई लाइव देख रहे हैं, लाइव मतलब ऑनलाइन जो देख रहे हैं, और हमने समझा रखा है। तो अभी भी मैं फिर से बता दिया हूँ कि L होता है जब लास्ट टाइम गिवन हो और AN तब होगा जब लास्ट टाइम गिवन ना हो। तो तीनों फार्मूले आपको क्लियर है। अब इस फार्मूले पे चलिए एक एक क्वेश्चन लगाते हैं। भाई लिख लिया इधर, यस सर। चलो ठीक, अब क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन बोले, चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP, और AP आपको गिवन होगा 8, 3, -2, 8, 3, -2, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। कौन से टर्म का, 22 टर्म्स। अब ध्यान से देखिए, आपको A पता होगा, इसमें A कितना है, 8। A है हमारा 8, A कितना है, B है हमारा 3 - 8 जो कि माइनस का 5। ध्यान से, कॉमन डिफरेंस भी आपको प्लस या माइनस से आपको निकालना है। और S22 आपको पूछा गया है। S क्या पूछा गया है, नहीं समझ में आया तो समझ लो, सम पूछा गया है। SN इक्वल टू क्या होता है, n/2। अब इसके अंदर क्या लिखना है, ये कैसे पता चलेगा, AN लिखना है कि A प्लस AN लिखना है, A प्लस L लिखना है, या 2A प्लस N - 1 D लिखना है। तो हमें देखना है क्वेश्चन में दिया क्या गया, A दिया है, D दिया है, N दिया है। N मतलब कितने टर्म्स है, 22। तो हम पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और पहला फॉर्मूला क्या है, 2A प्लस N - 1 इंटू D। S22 इक्वल टू 22/2 2 इंटू 8 प्लस 22 - 1 इंटू -5। किसी को डाउट, तो ध्यान से देख लीजिए, D की जगह पे -5 लिखा है, N - 1 22 - 1 हो गया, 2 इंटू A मतलब 2 इंटू 8 हो गया। तो सम ऑफ 22 टर्म्स, S22 इसको लिखेंगे, 22/2 हो जाएगा 11 इन ब्रैकेट 8 2 जा 16 प्लस 21 इंटू -5। क्लियर है, बताओ भाई। यस सर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 प्लस माइनस 21 5 जब 105। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 16 105 में से 16 माइनस करिए, सही से करिएगा। माइनस के 89। माइनस के 89 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई, ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 890 और 89, 819 979, कितना 979। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, जिसको हमने किस तरीके से लगाया, कोई बताएगा। 3 फार्मूले में से कौन से फार्मूले से, पहले फार्मूले से। क्लियर है, कोई डाउट, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे A और D दे रखा तो हमने इसका यूज कर लिया। हाँ भाई, पीछे कोई दिक्कत, और पीछे, चलिए ध्यान देते हैं, इरेज कर दें। यस सर। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ
AP, find the sum of first 20 terms of AP which A equals to 1 and 28th term, 28th मतलब 20वां, 28th टर्म नहीं है ना, एक्सेंट में कभी कदा बच्चे कंफ्यूज रहते, 20th टर्म इक्वल्स टू 58। अब आप देखिए, आपसे पूछा गया है कि इस 20 टर्म्स के आपका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। अब आपको एक चीज तो क्लियर होगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है। भाई देखो कैमरे में देखो, क्लियर है ना। अब यहाँ पे पता है आपको Sn निकालना है। Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला, L वाला नहीं लगेगा। यानी 28 टर्म दे रखा है ना, 20 को हम क्या पढ़ सकते हैं? nth टर्म। क्या पढ़ सकते हैं भाई? nth टर्म। तो यहाँ पे हम a प्लस an लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? तो बेटा इन्होंने ये नहीं कहा ना ये लास्ट टर्म है। माना तुमने जो कहा सही है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन्होंने ऐसा कहाँ कहा ये लास्ट टर्म है। जब लास्ट टर्म कहते तो हम लिख सकते थे, और जबकि दोनों इक्वल ही होते हैं ना, सेम ही चीज तो होता है। लेकिन इन्होंने 20 टर्म बोल दिया तो हम इसको एन मानेंगे। क्या मानेंगे? लास्ट टर्म अगर इन्होंने लिखा होता तो हम यहाँ पे एन लिख देते हैं। दोनों सेम चीज है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में 28 टर्म बोला है। ठीक, क्लियर है। तो S20 टर्म का पूछा था ना, S20 इक्वल टू 20/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 58। कितना हो जाएगा भाई? 10 इंटू 59, जो कि हो जाएगा 590। किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये आ गया सबको? आया सबको समझ में? ये थोड़ा इजी था, अब उस पर ज़्यादा कैलकुलेशन था, इसमें नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने an की वैल्यू दे रखी है और वहाँ लास्ट क्वेश्चन में आपने an की वैल्यू निकाली थी। आई बात समझ में? कोई डाउट है? अरे an का मतलब अभी हमने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट? तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, लिखो आप, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 terms of AP whose nth terms are given by, ये ध्यान समझना है, कभी अच्छा क्वेश्चन है। whose nth term are given by, अनस्पीड जाओगे बेटा, फोन निकल लाओ, बदतमीजी नहीं है। अच्छा, एग्जामिनेशन की सीट देखी जा रही है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। whose nth term is given by, nth term क्या होता है भाई? nth term वो होता है जिससे हम इसका पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 + 2n। अब इसमें तो आप निकालने कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहाँ तक बोला है? 24 टर्म्स तक। कहाँ तक बोला है? 24 टर्म तक। तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? कुछ लोग तो समझदार हो गए, समझ गए होंगे। पहले हम a1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 से मतलब फर्स्ट टर्म, a1 से मतलब फर्स्ट टर्म। वो कैसे निकलेगा? 3 + 2 इंटू 1, तो a1 इक्वल टू आ जाएगा 5। a2 निकालो, 3 + 2 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 3 a2 हो जाएगा 7। d निकालो, a2 - a1 जो कि हो जाएगा 7 - 5 = 2। तो आपको a मिल गया, d मिल गया। आपको कितने टर्म्स का पूछा है? 24 टर्म्स। हालांकि लास्ट टर्म नहीं है, तो भी आप यहाँ पे सेकंड फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो सेकंड ही यूज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S24 = 24/2 ब्रैकेट में a प्लस कितना? an कितना है? 24। अब देखो यहाँ पे d निकालने की भी हमें कोई जरूरत नहीं थी। आई बात समझ में? कोई डाउट?
तो हमें यहाँ पे डी वाला कॉन्सेप्ट हटा देना चाहिए, हमको बस ए एन निकालना था। क्या निकालना था? A1। ए हो गया, ये इतनी बात क्लियर है। तो S24 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 इन ब्रैकेट 29। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए कितना है, जल्दी से डू इट फास्ट। 87 348 24 टर्म्स की वैल्यू, एक मिनट गलत हो गया, एक गलती हो गई 24 टर्म्स निकालना था ना, तो 24 टर्म की वैल्यू क्या है भाई? हम यहाँ से 24 टर्म की वैल्यू कहाँ निकालें? ध्यान से देखना, यहाँ 24 रखोगे तो तब 24 टर्म की वैल्यू आएगी ना। 2 इंटू 24 2 जा 48 प्लस 3 कितना हो गया? 51। हाँ ये गलती हो गई, 24 टर्म की हमने वैल्यू नहीं निकाली ना, वो तो 24 टर्म था, हमने 24 लिख दिया, लेकिन उसकी वैल्यू लिखनी होती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 प्लस 3 51, तो हो जाएगा 51 प्लस 1 56। अब करो मल्टीप्लाई, मुझे कुछ डाउट हो रहा था कुछ गलत। 56 इंटू 12 672 672 चलिए, उम्मीद है तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। Yes. कि अभी डाउट है कोई? हाँ, हालांकि अरिथमेटिक मीन वाले क्वेश्चन इसमें पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके एक अच्छे क्वेश्चन पर। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। किस टाइप के? डिफरेंट टाइप के जो बड़े प्रॉब्लम करते हैं। तो अब लिखिए जरा क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट टर्म वाले में, अच्छा लास्ट टर्म वाला मान लो एक क्वेश्चन, चलो हम बना के बोल दे रहे हैं खुद से। फाइंड द सम ऑफ एपी, फाइंड द सम ऑफ एपी। एक क्वेश्चन लास्ट टर्म वाले पे हम भी बता दें ना, ताकि मान लो कोई देख रहा हो लाइव, मतलब ऑनलाइन कह ले, लाइव होगा कभी ना कभी, तो कहे ना कि लास्ट टर्म वाला सर ने नहीं बताया है, वो भी लिख लो। फाइंड द सम ऑफ एपी, फाइंड द सम ऑफ एपी, और एपी है आपकी 1 2 3 4 डॉट 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 10। दिख रहा है आपको? हमसे इस एपी का सम पूछा है, इस एपी का क्या पूछा है? सम पूछा है। कैसे निकालना होगा आंसर? इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? काउंट कर लो भैया, 10 ही हैं पक्का। देखो हमें यहाँ पे ए पता है, हमें यहाँ पे डी पता है, हमें यहाँ पे एल पता है। डी ना लिखते तब भी काम चल जाता है, सब निकालना होता है। ऐसे n इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। हमें डी का भी कोई काम नहीं पड़ा। S10 10 टर्म तक निकालना था। 10/2 ब्रैकेट में a प्लस a क्या था? 1 प्लस 10 क्या आएगा भाई? 55 S10 इक्वल टू आया हमारा 5 11। क्या चेक करिए, यही आता है? किसी और फार्मूले से लगा के चेक किया? किसी और फार्मूले से लगा के चेक किया? या मैं बैठ के हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 10, जो आपको ज़्यादा आसान पड़े, है ना? देख लीजिए भाई, 55 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, तुमको समझ में आया? डाउट है? चलो आगे देखते हैं। तो जब इतनी बात क्लियर है तो आपको हमने लास्ट टर्म वाला भी फॉर्मूला बता दिया, हमने आपको nth टर्म से निकालना बता दिया, हमने आपको जब a d सब कुछ दिया तो कुछ बता दिया। आपको पता चला इन दो फार्मूले में, लास्ट के दो फार्मूले में क्या फायदा है? लास्ट के दो फार्मूले में ये फायदा कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? क्लियर? तो अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पर। एक क्वेश्चन आज लगाते हैं, बाकी हम लोग कल इस पे बेस पे और अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। तो मतलब अब वीडियो के एंड में आपको एक अच्छा क्वेश्चन लेवल वाला बता के जाऊंगा, फिर कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे लिख लीजिए क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। वेट हम भी लिख लें, हाउ मैनी
terms of AP. How many terms of AP? 20, comma 19 whole 1/3, comma 18 whole 2/3, 18 whole 2/3, comma dot 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 are must be taken, are must be taken so that their sum is 300. is how much? 300. इस क्वेश्चन को हम पहले आपको समझा देते हैं। समझाना क्या है? इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये एपी है जिसमें पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। ऐसे इतने इसमें कितने टर्म होंगे कि उनको जब हम ऐड करें, उनको हम क्या करें? ऐड करें तो उनका जो सम आए वो कितना आ जाए? 300 आ जाए। कितना आ जाए? 300। आपको इस एपी में जो जो चीज़ें दे रखी है पहले आप उस चीज़ों को निकाल लीजिए। क्या क्या दे रखा है? आपको दिख रहा है कि इसमें ए दे रखा है। ए कितना है भाई? डी कितना है? -2/3 19 3 57 प्लस 1 58/3 -20। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो अपॉन में 60 हो जाए, 3 अपॉन में कितना? होल अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ 1 होगा तो इसको 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 60 - 58 माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। तो डी हमें मिल गया, ए हमें मिल गया। क्या हमें कुछ और मिल सकता है? बताइए आपको और क्या चाहिए? आपको एन चाहिए या एस एन चाहिए? एस एन आपको दे रखा है। सम कितना है? 300। एस एन आपको दे रखा है तो आपको एन चाहिए। हमने डी क्यों निकाला? क्योंकि हमें यहाँ पे पहला फॉर्मूला यूज करना है। वो क्या है? एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी कि एस एन हमको दे रखा है जो कि कितना है? 300। कुछ बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, एस एन की जगह हम कितना लिख देंगे? 300 n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई? 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? -2/3। क्लियर है भैया? कैमरे में जाके देख लो ये परफेक्ट दिख रहा है या नहीं? छोटा लिखे थोड़ा। हाँ देख लो आराम से, है दिख रहा है? सब कुछ विजुअल है। तो ये कैसे लिखा हमने? आप सभी को क्लियर है? कोई डाउट? देखो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था। किसके साथ? हम इसको नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, लेकिन ये अलग है। पूरे के साथ मल्टीप्लाई में तो हम इसको हटा दें इधर तो ये हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? 600। देखो ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया हमने, लग रहा है छोटा लिख दिया है। ये हो जाएगा डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा 600 इक्वल टू n इन ब्रैकेट 22 40। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, n का जब 2 से करेंगे तो 2n/3 कितना हो जाएगा? क्लियर है? इस n का मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे तो 2n/3 प्लस माइनस माइनस। अब 1 देखो माइनस में था, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2/3। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ बेसिक सी चीज़ें है, ये कुछ नया अभी कॉन्सेप्ट तो नहीं है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना तो आप चाहिए तो सभी के अपॉन में 3 रख सकते हैं। कैसे? आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम लेंगे तो बस इनके अपॉन में तो 3 था ही, हमें इसके अपॉन में चाहिए था। इसके अपॉन में चाहिए तो आप क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 43 जा 120 -2n प्लस 2 एंड होल अपॉन में क्या हो जाएगा? 3। अब इस 3 को हम उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 1800 इक्वल टू n इन ब्रैकेट 120 प्लस 2 122 माइनस 2n माइनस 2n। अब आपको दिख रहा होगा ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप फॉर्म हो रहा है कि नहीं? तो अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पे हम इस चीज को समझो, इधर लिख रहे हैं 1800 को इस पार लिख दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोनों चीजें सेम है, नहीं है?
इसको पूरा इधर लिख दिया, पूरे को इस पार लिखेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n स्क्वायर, पहले हमने n का माइनस के 2n से किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता ना, माइनस का 2n आ जाएगा। और फिर इसका करेंगे तो प्लस 122n आएगा। आएगा? कोई डाउट? अगर इस 1800 को भी इस बार लेते आए, या सपोज दैट इन दोनों टर्म को उधर लेते जाए, तो 2n आपका 2n स्क्वायर आपका किस में हो जाएगा? माइनस में था, उधर गया तो प्लस में। ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा 122n। ये ऑलरेडी वही था तो प्लस का 1800 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये कौन सा इक्वेशन बन गया? इसका मतलब इसकी दो वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यू। अब दो वैल्यूज में आप पूछेंगे सर इसका आंसर कौन सा होगा? तो पहली बात है, एक अगर मान लो प्लस में आए, एक माइनस में आए, तो पॉजिटिव वाला कंसीडर कर लेंगे क्योंकि टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगे, है ना। टर्म्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, टर्म्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगे। दूसरा, अगर एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, एक सिर्फ नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो आप नंबर फॉर्म वाले को कंसीडर करेंगे क्योंकि जो टर्म्स होंगे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी या डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होंगे। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करके जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, करो। चलो मैं आपके लिए एक हिंट दे रहा हूं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 61, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0। यहां हमने क्या किया? डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। बी ऑब्लिक एस लगा दिया, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। अब ये आ गया फैक्टराइजेशन मेथड, इसका यूज करके हमें n की वैल्यू बताइए। आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप सॉल्व करके आइए, क्योंकि आप अगर चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं एपी, तो इसका मतलब आप इससे पहले क्वाड्रेटिक के इक्वेशन पढ़ चुके हैं, और पढ़ चुके तब आप सॉल्व करिए। तो n इक्वल टू यहां से क्या रहा, आप हमको जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। वैसे मैं आपको वो बता दे रहा हूं, चलो बताओ भाई क्या आ रहा है। तीसरा केस हमने आपको बताना था, ऑनलाइन वाले ध्यान से समझ लें कि हो सकता है जब n की दोनों ही वैल्यू प्लस में आ जाए तो क्या होगा। तो ऐसे केस में तब हो सकता है जब आपका a पॉजिटिव हो और d आपका नेगेटिव हो, तो आपका जो n आएगा वो दोनों प्लस या माइनस में आ सकता है। हालांकि आंसर मैंने देख रखा है, आंसर आ रहा है आपका 25 या 36, 25 और 36, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ 25 टर्म्स, सम ऑफ 25 टर्म्स is equals to sum of how many terms? 36 terms is equals to 300। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इस केस में दोनों ही क्या है? पॉजिटिव में, दोनों ही क्या है? पॉजिटिव में है, और दोनों ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a आपका प्लस में और d आपका क्या है? माइनस में है। तो कुछ ना कुछ रिड्यूस हो करके 25 टर्म में भी वैल्यू और 36 टर्म में भी वैल्यू सेम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपको अब समझ में आ रहा होगा। कल हम इससे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस अच्छे से अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।